जी न्यूज़ देखने वाले सभी दर्शकों को नमस्कार। और आज बाटरदा क्षेत्र के बाढ़ मोहनपुर गांव में बद्री माली के मकान में आग लगने से कई दर्जनों बकरी और भैंस वो मर चुकी है। और अभी हमें जानकारी मिली है कि उनका पोस्टमार्टम कराकर शवों को दफना दिया गया है, जिसकी हालात हम आपको जी न्यूज़ पोर्टल पर सीधी दिखा रहे हैं। और यहाँ दोनों ही कांग्रेस और बीजेपी दोनों ही पार्टी के जो नेता हैं वो पहुंच चुके हैं। तो हम आपको सीधी तस्वीरें दिखा रहे हैं। ये बाढ़ मोहनपुर बाटरदा थाना क्षेत्र का गांव है। ग्राम पंचायत कौन सी है? बाढ़ मोहनपुर ग्राम पंचायत। तो यहाँ बंदी हुई थी वो बकरियां और भैंस। और ये आप देख पा रहे हैं, ये पेड़ हैं, ये बिल्कुल झुलस गए हैं। ये हालत ये उन बद्री जी। और अब हम आपको पूरी जानकारी अभी यहाँ जो पहुँचे हैं उन तमाम अधिकारियों से बात करेंगे। और ये वो बद्री जी है जिनके मवेशिया और हादसा हुआ है। और शायद इनको बचाने में इनके भी चोट आई, बचाने में आई थी चोट। और कितनी बकरी थी? आप बताओ बद्री जी। देखो रोने से तो कुछ होगा नहीं, आप बताओ ना। देखो भाई, जैसे कितनी बकरी थी लगभग? लगभग 180 के लगभग दो बकरी, 10-15 भेड़ी, 2 भैंस साहब। अब उनको पोस्टमार्टम करवा दिया? भाग रहा पोस्टमार्टम करवा दी। ओ भगवान, बच्चा कट भाग रहा है। तो ये बद्री जी हैं जिनके हालात आप देख सकते हैं किस प्रकार की हालात है। 80 बकरी बता रहे हैं और भैंस है। तो हम ये ग्रामीण हैं जिनकी मदद के लिए यहाँ पहुँचे हैं। अब पूरा हम बात करवाएंगे आपको कितने बजे का ये हादसा है। और ये जो भैंसों की जो सांकड़ है आपको ये दिखा दूँ मैं, ये यहाँ पड़ी हुई है। हालांकि इनमें भी आग लगी है, लेकिन ग्रामीणों की मदद से बकरियों को नहीं बचा जा सका। लेकिन कहीं आगे जो आग फैलती उस आग को तो ग्रामीणों की मदद से रोक लिया गया था। ये देख पा रहे हैं पेड़ों पे भी कितनी। और ये ग्रामीण हैं। और अब मैं आपको थोड़ा सा पूरी जानकारी दिनेश जी, आप यहाँ। सर मैं पूर्ण रूप से यहाँ प्रत्यक्षदर्शी के रूप में था जब अचानक जैसे ही हमें यहाँ से लोगों ने आवाज़ लगाई कि आग लग गई। क्योंकि यहाँ एक पोल से और दूसरे पोल पे जो लेवल जो डोरी थी LT लाइन वाली, ये वाली ये जा रही थी। मैं एक मिनट दिनेश जी, ये जो आपको पोल दिख रहा है इस पोल से और इस पोल तक लाइट जलती तो नंगा तार था या वो? नहीं सर, LT लाइन थी। अच्छा, LT लाइन सर्विस लाइन वाली। कितने बजे की बात? शाम को करीबन 9:30 बजे की बात थी। रात को 9:30 बजे। तो यहाँ पर मतलब ऐसे जो स्क्वायर किया लाइट ने और उससे वो पतंगे छूटे, पतंगे इस पे आके गिर गए। तो यहाँ छान थी क्या था? बहुत लंबी छान थी। संयुक्त रूप से 3 छाने बनी हुई थी यहाँ। तो छान में आग लगने से वो जो मालिक था वो यहीं सो रहा था इसी में। जब उसके ऊपर आके आग गिरी तब जाके उसको पता लगा। तो लाइट के तार दोनों तरफ गिर गए। तो हम ग्रामीणों को भी मौका नहीं मिल पाया इसको बुझाने के लिए। तो हम खाली चिल्लाने के अलावा और कुछ नहीं कर पाए हम, क्योंकि अगर हम इस पर रिस्क लेते तो लाइट से हमको खतरा था। इसलिए हमने सब लोगों को रोक दिया और लोग इनके पास में आते, लेकिन लाइट की वजह से हम नहीं आ पाए। तो हम बचा नहीं पाए, चिल्लाने के अलावा और कुछ नहीं कर पाए। और इसमें करीबन 80 से अबाऊ बकरियां, भेड़े के बच्चे वगैरह सब थे। और 3 भैंसें तो उनके दूध देने वाली थी। और उनके एक भैंस के 2 और एक के 2 और एक के 1 मतलब इनके बच्चे थे, भैंसों के छोटे बच्चे। तो कड़ा पर वो मतलब नीम के पेड़ तक जल गए हरे। मतलब आप लाइट के दोनों तरफ तार टूट जाने के कारण आगे जा नहीं पाए, उनको बचा नहीं पाए। जी सर। तो वो आपकी आंखों के सामने जलते? बिल्कुल, हमने वो प्रत्यक्षदर्शी के रूप में हमने देखा, पूरा गांव ने देखा है, सब लोग इकट्ठे। बिजली विभाग को आपने सूचित किया? लाइट कटने के लिए विभाग को जैसे हमने सूचना की तो जैसे ही उनको सूचना मिलते उन्होंने लाइट कटवाई। जब तक तो जल कितना समय लग गया था आपने सूचना करने और लाइट कटने में? और उसमें 7 मिनट का तो हमें वैसे अंतराल लग गया, 6-7 मिनट का। तो जब तक तो फिर वो मामला काबू हो नहीं पाया हम पे। फिर हमने लाइट कटने के बाद
पानी के लिए सुविधा नहीं थी, तो हमने जनरेटर यहाँ साथ में था, जनरेटर से फिर हमने काबू पाया। और अग्निशामक थोड़ी लेट आ पाई थी मशीन, जब तक ग्रामीणों ने इस पर काबू पा लिया था। तो 80 की 80 बकरियां जल गई उसमें? हाँ तो कोई बिल्कुल बिल्कुल, बचने कोई में कोई कुछ नहीं बचा सर, उसमें साफ हो गया। अभी जो कि सारे आला कमान अधिकारी भी शाम को मौके पर आ गए थे, एसडीएम साहब आ गए थे, तहसीलदार ने भी पटवारी जी गड्ढाबड़ को भेज दिया, ग्राम विकास अधिकारी तुरंत मौके पर आ गए। तो इन्होंने आकर हमको थोड़ा ढांढस बंधवाया, लेकिन जो होना था हानि वो सर हो गई। तो पशु चिकित्सालय के अधिकारी या कुछ लोग आए थे यहाँ हाँ, उनको भी सूचना वो सुबह मॉर्निंग में पोस्टमार्टम करवा के या कुछ? पोस्टमार्टम किया है उन्होंने। जो पशु कंपाउंडर हमारे यहाँ लगा हुआ है उसने आके एक एक को सिलेक्ट किया है। बिजली विभाग के एक्शन साहब यहाँ पर आए हैं, एक्शन साहब ने एक एक चीज को देखा है बारीकी से, और उन सबों को ग्राम पंचायत ने जेसीबी उपलब्ध करा के और उनको सबको दफनाया गया है। अभी हम दफना के आ रहे हैं उनको वापस। अच्छा, तो अब इस परिवार के लिए कुछ सर इस परिवार के लिए अब इसको तो जो इनका सहारा था, एकमात्र सहारा पशुपालन का था। ये बेचारा बचपन से ये काम करता था और इन्होंने रिश्तेदार तक छोड़ रखे थे। बकरी चराने का इनको बहुत अच्छा शौक, मतलब वो था, एक तरीके से शौक था, रुचि थी, इनकी हॉबी थी। तो ये बकरी चराने का काम, और इनकी जो सारी आजीविका है वो बिल्कुल इन पर पशु पर आधारित है। जमीन वगैरह कुछ? अब इनके सर एक बीघा भी जमीन नहीं है कुल। मतलब कुल मिला के जो जीवन यापन करने का जो साधन था पशु वो पशु था। तो बच्चे पढ़ाई वगैरह कुछ? सर इनके बड़े बस एक तो विकलांग है, जिसकी जली है वो विकलांग है बेचारा, वो तो कहीं आने जाने का वो कहाँ है विकलांग? वो विकलांग है, ये इसकी जली है सर। अच्छा, ये विकलांग, अच्छा ये है जो विकलांग। क्या नाम है आपका? राधेश्याम माली है साहब। राधेश्याम माली। तो आप बकरी चराने का ही काम करते हो? भाई पापा जी करे। अच्छा, आपके पापा जी करते हैं। मैं तो घर पे ही करूँ, बच्चा बकरे टन छोटा छोटा इनको चरावा को। तो आप जब आग लगी थी, जब आप उस समय कहाँ थे? मैं साहब सोरो टीनन में, जब मार पापा भी वायोन चोरा भागा और मर गए ना, तो आग लाग गई। जब मैं भाग्यो जी का ने घोड़ी से ऊँची करी, जब वो घोड़ी बढ़ गई, वो धरी है दूसरी गाड़ी में। ये 2-3 कोई काट पाया, मैं तो तीसरा में तो मारे 100 लोड रहा कि मैं डबल में जी वो 100 भी बढ़ गई, फिर मैं छोड़ रहा को जब एक में तो पूरा में बढ़ गई, पूरी जल गई? एक दो भी बची नहीं? एक दो भी बिल्कुल ही को नहीं, आड़ी कर गई तो पूरी। तो सर्दी का समय, और सर्दी में क्या झुंड बना के ये झुंड बना के? बिल्कुल सर, मैं बताऊं आपको पत्रकार महोदय जी कि बिल्कुल चिपकी हुई थी। और ये क्या करते थे, संयुक्त रूप से बांधते थे एक जगह, क्योंकि चराने तो अलग अलग जाते थे। एक सेठ राम जी की भी है, इनके भाई है। हाँ, सूचना ये भी आ रही कि 3 परिवारों की। हाँ, तीन परिवारों तो ये की क्या एक जगह ही बांधते थे। और सर एक सबसे बड़ी बात तो ये रही थी, इन्होंने कुछ बकरियां बेची थी, तो वो बकरी लेके भी नहीं गया और उनके पैसे दे गया था वो। तो वो पैसे और इनकी बैंक पासबुक की मैं आपको दिखा देता हूँ, वो भी जल गई है बैंक पासबुक। तो कितनी बकरी बेची थी आपने? हाँ, तो वो 8 को बेचा 80,000 रुपया का। 80,000 जो पैसा दे गया वो? पैसा तुरंत दे गया। पहला बात सुनी कहती भाई रुपया दे जा, ले जा, जो रुपया देगो बात और लेगो। छोटा भाई सुखाई काल परसों दिन पापा जी ने जो कर बैंक में जमा करवाया, हम साला जब कौन गए अब डोकरा ने उल्टा यार भी नहीं धर दिया, बकरी चरा अब शाम के टाइम पैसा तो जला, पैसा जलगन सब चोरी के डर से क्या साथ में लेके ही सोते। अभी वो बेहोश है, गाँव में ये क्लियर बता नहीं सकता सर। जो इसका मुएन है वो भी बेहोश स्थिति में, क्योंकि वो भी जला है, तो उसको भी ट्रीटमेंट करवाया है। तो जो एग्जिट है पैसा, हालांकि मैंने रफ जरूर देखा है, जली हुई जो बैंक डायरी है उसकी, वो सारा सामान है, उसकी रजाई वजाई जो भी उसके बिस्तर थे वो सारे जल गए, खाट वाट वो सारी चीज दिखी। कैसा अंदर रख के चलो ये हादसा है बाढ़ मोहनपुर का, जो बाटोदा थाना क्षेत्र में आता है। और हालात आप देख पा रहे हैं, एक बच्चा है उनका जो विकलांग है, और आंखों देखा हाल लेंगे सर, अभी लेंगे। आंखों देखा हाल अभी दिनेश जी ने हमें बताया, क्योंकि इन्होंने हालात जो अपने प्रत्यक्ष इन्होंने देखा था। और ये बता रहे हैं कि लाइट के जो तार है, इन तारों में स्पार्किंग के कारण ये हादसा हुआ है। और ये तार हैं और 5 से 7 मिनट का समय लगा बिजली विभाग को सूचित करने में, और जब तक लाइट कटी, जब तक आग पर काबू नहीं पाया जा सका। हालांकि ये मैं आपको बता दूं कि आग पर लाइट कटने के बाद काबू पा लिया गया, वरना ये हादसा बड़ा हो सकता था। ये आप देख पा रहे हैं चारों तरफ ये जो है छान छप्पर बंधे हुए हैं, और एक ग्रामीण क्षेत्र, ग्रामीण परिवार जो अपने जीवन को यापन कैसे कैसे करते हैं। कोरोना का समय था और कोरोना के समय में लोगों को कहीं भी संभलने का मौका नहीं दिया, लेकिन फिर भी लोग संभले। और आज फिर आप देख पा रहे हैं कि कोरोना में क्या हालात इनकी हुई है। और एक साइड हो जा भाई, एक साइड ये है, एक साइड हो जा। ये हैं ये बद्री जी, बद्री मालिक।
अरे वाह, बच्चे बड़े गए। बच गए साहब, ये तो देखो। हाँ, ये तो अरे राम भूखा प्यासा दिन देखन रात देखा जब यीशु खोल देगा उनको जाड़ा महीने में श्याम की भी माता पे तो रोटा और आगा के बकरी को भेड़ चले आगे बकरी जान के नहीं जी। कितना बेटा जी? ओ काहे का बेटा साहब, ये अरे तो राम ने एक साग बच्चा एक अपने राधे श्याम राधे श्याम। कोई एक तो वो विकलांग है साहब, दो छोटे हैं। 3 बच्चे हैं इनका, एक तो ये विकलांग है और 2 छोटे हैं, 2 छोटे हैं। तो छोटे ओ भाई, ओ क्या करूँ रे? एक छुरी है, बाकी भी बकरी नहीं करम किया बच्ची को। कितने बकरी जी पूरी? आपका और कहीं और तो चले जाना चाहिए, ये सिर में वगैरह ये चोट है और कहीं नहीं वो तो ये सर थोड़ा सा हाँ इसमें हमने जैसे ही तुरंत लाइनमैन को बात हुई तो लाइनमैन ने इसको लाइट को कटवाई। जब तक हमने एसडीओ सर से भी फ़ोन किया तो एसडीएम साहब तुरंत मौके पर आ गए थे। एमएलए साहब को अवगत कराया तो उन्होंने सारे प्रशासनिक अधिकारियों को एमएलए साहब ने तुरंत यहाँ मौके पर भेजा। एसएसओ साहब, तहसीलदार, हमारे ग्राम विकास अधिकारी सारे आए। तो हमको उन्होंने ढांढस बताया और अभी सुबह एक्शन साहब भी आए हैं और सारे लोग आए हुए हैं। तो अब होनी थी सारी, अब क्या करें, इसमें हमारा तो सारा ही इन्हीं से गुजारा हो रहा था। बाकी मतलब इसको पूरी सहायता जो भी मिले ना सर, तो हम भी ये मांग करेंगे प्रशासन से और जो कानून तक जो भी सम्मल इनको मिले आर्थिक रूप से वो भी। और मैं मेरी तरफ से एक मिशन अभी मैं प्रारंभ कर रहा हूँ, तो मिशन के माध्यम से भी हम इस पीड़ित परिवार को सहायता दे पाएंगे। चलो बहुत बहुत धन्यवाद। तो अभी दिनेश जी ने बताया कि पीड़ित परिवार को ढांढस बंधाना ही उनका अब क्रम है और ये शायद ये साइकिल की अब घंटी है, ये ट्रॉलियों में भर के जैसे पीछे उनको उठा के ट्रॉली में भर के ना, तो आप देख पा रहे उनको ये देख पा रहे हैं। और यहाँ से एक छान छप्पर बंधा हुआ था और उसमें जैसे अभी ग्रामीणों ने हमें सूचना दी, ये सब कुछ होने के बाद आर्थिक सहायता की मदद के लिए एक ग्रुप बनाएंगे और उसके माध्यम से इनको सहायता देने का भरपूर प्रयास करेंगे। और यहाँ कई जो राजनेता हैं दोनों ही पार्टियों के, कांग्रेस और बीजेपी के, वो पहुँच चुके हैं और पीड़ित परिवार से बातचीत कर रहे हैं। तो बड़ा हादसा बाटोदा थाना क्षेत्र के बाड़ मोहनपुर गांव में इसमें भामाशाह की भी आया है सर अभी हाँ दिन सर ये अभी भामाशाह में हमारे सैनी समाज के जिला अध्यक्ष महोदय हैं सम्माननीय छोटेलाल जी सैनी, उन्होंने 11,000 रुपये मुझे अभी फ़ोन पे बोला, 11,000 रुपये मेरी तरफ से सहायता है। फिर 5,000 रुपये हमारे ग्राम विकास अधिकारी हैं यहाँ पर सुरेश चंद सैनी, उन्होंने दिए हैं। 5,000 रुपये ही हमारे सरपंच साहब स्थानीय जो सरपंच प्रतिनिधि है, सरपंच पति है संतोष जी, उन्होंने दिए हैं। 5,000 रुपये हमारे एक हुकम जी गुर्जर जो कि देहरी से है, उन्होंने दिए हैं। और 3100 रुपये भी मेघराज जी जो कि जिला परिषद है वो देके गए हैं। ऐसे बहुत सी लाइन लगी हुई है भामाशाह की, वो सब पीड़ित परिवार को हम ये सारा राशि इकट्ठा करके और इनके सम्मल के लिए दें। बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये बड़ा हादसा बिजली के स्पार्किंग की तारों के कारण बाड़ मोहनपुर में आग लगने से लगभग 80 बकरी 3 भैंसों का जलने से मौत हो गई मौके पर। और यहाँ पहुँचे हैं कई भामाशाह, कई राजनेता पीड़ित परिवार से मिलने के लिए। हालांकि जी न्यूज़ पोर्टल पहुँचा उससे पहले उन मवेशियों को जेसीबी के माध्यम से ट्रॉली में डालकर दफना दिया गया, जैसा हमें सूचना मिली। आप भी यहाँ की हो? आप भी यहाँ की हो? क्या नाम है आपका? आपका मकान कौन सा आसपास यहाँ कहीं? कितनी देर बाद मालूम चला आपको? वो साहब आग लगता है धपड़ होता है मालूम। तो धपड़ इतनी मतलब ज़्यादा थी एकदम? हाँ ज़्यादा थी। वो छान का है कि पूड़ान की? पूड़ान की। फिर आप भागे होगा? हाँ भाग्या साहब। तो आग लगभग बाद आप भागे थे, 1-2 भी बच्चा कौन पाया? अरे साहब नहीं बच्चा नहीं, हम भी बेहोश होगा, गिरफड़िया लगता फाट का आड़ का। ये आपके भी चोट आई है? चोट आ गई।
ये आप देख, क्या नाम है आपका? जगमोहन सर। जगमोहन जी, आपने बचाने की कोशिश की लेकिन कोशिश करी सर, पानी वानी की व्यवस्था भाई पानी आने की सब खूब व्यवस्था करी, उनको नहीं। कौन बड़ी बात है। अच्छा, लाइट का डका मेरा बचा कौन पाया आदमी। तार टूट रहे हैं ना। और ये दिनेश जी मिट्टी, ये मिट्टी सर ग्राम पंचायत ने भिजवाई है कि यहाँ थोड़ा मिट्टी से क्या है, ये इन पे ये देखा नहीं जा रहा है, इस तरीके का हादसा हुआ है, यहाँ पे काड़ा हो गया सब जगह जलने से। तो ग्राम पंचायत ने अभी मिट्टी यहाँ उपलब्ध करवा रही है। अच्छा ये मिट्टी डलवाने तक ही आ रही है, सारी चीज़ जो हट जाएगी। हालांकि अभी तो इकट्ठी डलवाएंगे, अभी और अधिकारी आए तो देखें इसको ज़्यादा से ज़्यादा। और ये वो है जिसके सहारे वो छान टिकी हुई थी ऊपर, और वो छान जल चुकी है, और उसके जलने से पूरी जो बकरियां थी, भैंसें थी, वो जलकर मर चुकी है। और जानकारी मिली है कि ग्रामीणों ने बचाने का प्रयास। जली हुई जो चारपाई है ना, वैसे बोलोगे ना। अच्छा ये चारपाई इनकी जो इनकी थी वो, और जैसा इन्होंने अभी हमें बताया कि ये जो चारपाई है, ये वो चारपाई है जिस पर बद्री माली सोते थे बकरियों के साथ में। इसकी हालात आप देख सकते हैं, इस प्रकार की हालात है। जब और मिट्टी डलाने का काम किया जा रहा है। और रामोतार मेड़ा ये कंडीशन ही सर, दिखाओ एक मिनट, चालू करो, एक मिनट चालू कर दो। और मैं आपको इस मोबाइल के माध्यम से, क्योंकि हम थोड़ा लेट पहुंचे थे, रात को होती तो आप देख सकते हैं इनकी हालात थी इस प्रकार की थी। ठीक है, मैं इसको मैं ले लूँगा मेरे मोबाइल में। और यहाँ कुछ लिखाई पढ़ाई कर रहे हैं किसान नेता रामोतार मीणा और बोरा जी यहाँ पहुँचे, ये भी वहाँ पहुँचे हैं, पूरी स्थिति का जायज़ा ले रहे हैं। बोरा जी क्या कहोगे आप पूरी स्थिति देखने के बाद? सर बहुत दर्ददायक घटना है, ऐसी घटना अब तक कभी हमने नहीं देखी हमारे जीवन में। इतनी दर्दनाक घटना है, बहुत दुख हो रहा है। हम चाहते हैं प्रशासन इनका जितना भी हो सके उतना ज़्यादा से ज़्यादा इनकी मदद करनी चाहिए, और आम जन को भी आगे आना चाहिए इनकी मदद के लिए। ऐसे वक्त पर इनको मदद की बहुत आवश्यकता है। ऐसे पीड़ित परिवार के लिए जिनके पास ना 1 बीघा ज़मीन है, सिर्फ पशुपालन ही इनका एकमात्र जीवन यापन का सहारा है, और वही ईश्वर ने ऐसी घटना करके इनसे छीन लिया है। तो आम जन को और प्रशासन को इनकी जितनी हो सके हर संभव मदद करनी चाहिए। वैसे अभी यहाँ जानकारी मिली कि प्रशासन को सूचना मिलने पर मौके पर प्रशासन पहुँचा, तो अब आर्थिक सहायता के लिए ग्रामीणों ने मांग की है, नहीं की है, क्या है, किस प्रकार, तो आप किस प्रकार इनकी मदद करवाएंगे, क्या है? क्योंकि ग्रामीण क्षेत्रों में ज़्यादातर लोगों को पता नहीं रहता इनका बीमा भी हुआ है या नहीं हुआ है। अब हो सकता था बीमा हुआ या नहीं हो, हमें पता नहीं, लेकिन इस बारे में कुछ आपको जानकारी मिली? बिल्कुल, हम इन सब चीज़ों की जानकारी करके जितना भी होगा प्रशासन को भी जानकारी देंगे, इनके क्या क्या चीज़ें इनके पास में है और क्या क्या इनको सहायता मिल सकती है। प्रशासन को हम खुद व्यक्तिगत, रामोतार जी जो बौली मंडल के अध्यक्ष और किसान मोर्चा के प्रदेश मंत्री हैं, वो भी आए हुए हैं हमारे साथ, और हम अभी SDO साहब के पास भी जाएंगे और जाके पूरी जानकारी उनसे भी लेंगे, और इनसे जो भी कोई है सहायता की हम पूरी जानकारी। जैसे अभी पशुपालक है किसान बद्री जी, उनसे अब बात हुई आपकी कि बीमा इन्होंने करवा रखा है या नहीं करवा रखा? सर नहीं, अभी क्या है कि इनकी स्थिति थोड़ी ऐसी है, खुद भी आग की लपटों से झुलस गए हैं, तो स्थिति थोड़ी ऐसी है कि पूरी बता नहीं पा रहे हैं। बाकी हम पूरी जानकारी लेके जो भी इनको सहायता मिल सकती है उनमें हम पूरी मदद कर लेंगे। ओके सर, धन्यवाद। और रामोतार जी से भी हम बात करने की पूरी कोशिश कर रहे हैं, और वो कुछ लिख रहे हैं, शायद उनसे आपकी बात ज़रूर करवाएंगे। और ये शायद ये कुर्सी वगैरह कुछ ऐसी थी, ये क्या था सर? अच्छा ये सोफा था, कुर्सी वगैरह, तो ये भी जल के बिल्कुल ये राख हो चुका है। और कोई ऐसा यहाँ प्रत्यक्षी हो जिन्होंने अपनी आंखों से वो दृश्य को देखा हो, बचाने का प्रयास किया हो और आप बचा नहीं पाए? कोई है कैसा जो आपने आंखों से देखा है, बचाने का प्रयास किया, लेकिन आप कहीं कारणों से बचा नहीं पाए?
आप थे, अब यहाँ के गए आप? क्या नाम है आपका? कहाँ आपका मकान आसपास में? पीछे साहब तो आपको पता चला? तो साहब उठ के आए थे तो यहाँ आग लग रही थी और इधर तार पड़ा था तो इसलिए आ नहीं पाए थे। जब वो तार की वजह से सारा काम खराब किया तार ने। अगर तार नहीं होता तो हो सकता कि आप 10-5 बकरियों को बचा लेते। बिल्कुल हाँ? अगर दोनों साइड तार टूट जाने के कारण कहीं का अध का आदमी अध को रोक दिया गया लाइट के कारण और अध का आदमी इधर रोक दिया गया। तो तार बिजली के करंट के कारण दोनों आदमी तो को संबंधित विभाग को, जो बिजली विभाग को, उसको आपने सूचना की तो? अतरे तो साहब जलकर खाक हो गया साहब, अतरे काटी करे, अतरे तो सब अच्छा। बहुत ज्यादा आग, मतलब कोशिश आपने की लेकिन उन तारों की वजह से आप उन मवेशियों को बचा नहीं पाए। साहब। यही था ना कहने का मतलब आपका। तो आप देख पा रहे हैं कि इन्होंने प्रयास तो किया बचाने का, लेकिन वो जो तार थे और उन तारों के कारण ये उन मवेशियों को बचा नहीं पाए। और ये बाटोदा थाना क्षेत्र के बाढ़ देहरी गाँव का मामला है, बाढ़ मोहनपुर का। और ये घासी माली के मकान में घर में छान में आग लगने के कारण लगभग 80 बकरियां, 100 के समथिंग 80-100 और 3 भैंस उनकी जलकर मृत्यु। और उसका कारण है उस खम्भे से। तो ये कहीं कहीं ये भी हम बताएंगे कि जो बिजली विभाग की लापरवाही कहेंगे इसको भी हम, क्योंकि जब किसी के मकान के ऊपर अगर इस तरह की लाइट आप दोगे तो कहीं कहीं हादसा होने की पूरी संभावना है। अगर अभी भी कहीं ऐसे तार अगर गांव ग्रामीण क्षेत्रों में या कहीं भी ऐसे तार हैं तो उन तारों को संबंधित विभाग को या बिजली विभाग को हटाना चाहिए ताकि ऐसा हादसा फिर दोबारा नहीं हो। मैं थोड़ा सा आपको दिखा दूं कि साहब एक स्कूल पे और रास्ता होने वाला माँ भी साहब ड्रिप करती है, वो स्कूल का बच्चा भी खत्म हो गया। स्कूल कौन सी जगह पे आपका? हाँ? तो सर मैं एक आपकी एक आपसे कहूँ कि कहीं न कहीं ये जो चीज़ें हैं, हालांकि ऐसा नहीं, अभी ऐसा समय ऐसा है कि कहीं न कहीं ग्रामीण जब संबंधित विभाग को अवगत नहीं कराते हैं, हादसा हो जाने के बाद भी या वो शुद्ध नहीं लेते हैं तो ऐसा हादसा होने की संभावना पूरी बनी रहती है। सर बड़ी जो लाइन है ना 11 kV की, उनमें भी काफी लापरवाही है। 11 kV की स्कूल में वहाँ भी हादसा होने की संभावना, तो उसको भी हम उसको भी अच्छा कह दी। ये डोरी को बदलो। अच्छा ये नहीं है। अच्छा कह दी थी कि आपको? हमने कही साहब लिखित में कहा था कि मौके कहा था? मौका हुए खुद से नहीं, लिखित में कहा था कि आपने कि कितने दिन पहले की बात है? हमने साहब कई बार कह दी, एक बार नहीं 4-5, लेकिन फिर भी कोई सुनवाई नहीं हुई और उसका खामियाजा आज एक किसान को भुगतना पड़ा। आप देख रहे थे डोरी काट के जैसे। एक मिनट सर, एक मिनट आप सर पिन के पीछे। जी सर, मैं भारतीय किसान संघ तहसील अध्यक्ष बामणवास बच्चों सिंह गुजर। जहां बात आती है बिजली विभाग की, बिजली विभाग किसानों के साथ में ऐसा बर्ताव करता है, बिजली लेने वो डीप ट्रांसफार्म लेने चले जाओ तो पैसे के बिना दलालों के मार्फत ट्रांसफार्म दिए जाते हैं। इसके सबूत हमारे पास है। और उनके साथ में केबल दे दी तो खम्भे नहीं देते, खम्भे दिए जब तक पैसा नहीं पहुंचता है उनके पास। और जो ये लाइन मैन है ये भी क्या करते हैं कि प्राइवेट आदमी रखते हैं, प्राइवेट आदमी किसानों से लबाबा तेरी केवल ठीक कर दी, दे 200 रुपया, जबकि ड्यूटी फर्ज बनता है लाइन मैन का। मैं हकीकत बता रहा हूँ, ये पूरे एरिया से सभी किसान भी इस बात से वो है। ट्रांसफार्म लेने जाओ तो चोरी बोलते हैं, ये पुलिस को इल्जाम दे रहे थे। कल खंडार में वो डीपी चोरी हुई थी ना, तो वो आरोप पुलिस के ऊपर लगा रहे, जबकि चोरी ये खुद करवा रहे। लाइट को 10 बजे लाइट को काटते, रात में बड़ा आदमी कोई भी पेशाब करने खड़ा होता है, अगर वो गिर गया तो उसके परिवार पे क्या गुजरेगी, क्योंकि मजदूरी करके सब टाइम पास करते हैं। तो रात को लाइट नहीं काटनी चाहिए। जब राज्य सरकार ने 18 घंटे का आदेश दे रखा है नियमानुसार, तो उनको 18 घंटे लाइट देनी चाहिए। एक बच्चों जी, राज्य सरकार ने 18 घंटे का आदेश दे रखा है, तो क्या आपको ग्रामीण क्षेत्रों में 18 घंटे लाइट मिलती है? नहीं मिलती है सर, नहीं मिलती है। सभी से पूछ लो। और इस बात की नाइट को 10 o'clock ये बात की मैं शिकायत, इस बात की मैं शिकायत मेरे पास रिसीव्ड है। एसडीएम साहब बामणवास को कर चुका, जयन पिपड़ाई को कर चुका, अयन बामणवास को और एक्सियन गंगापुर को टेकर रिसीव्ड है मेरे पास भारतीय किसान संघ की लेटर पैड पे। जो किसान दुखी होते हैं वो हमसे आके मिलते हैं। अब हर किसी किसान को इसके बारे में, और जो मीटिंग करते हैं ना, तो कब वो तो तुमको पागल बनाता है। और ऐसे दलाल पन पर रखे, मैं सबूत बता सकता हूँ। जो पैसे दे देता है तो उसको 25 का ट्रांसफर दे देते हैं, और जो पैसा नहीं देता है उसको 10 का देने में भी हकीकत ईमानदारी की बात है। मैं कोई आरोप नहीं लगा रहा। फिलहाल ये टाइम ऐसा नहीं है, कोई भी यहाँ सभी राजनीतिक पार्टी आई है, प्रशासन आई है, उसका हम आभार प्रकट करते हैं। इस गरीब को इस सर्दी में बचने के लिए जितना भी जल्दी हो सके, सर्दी से बचाव के लिए इसकी
वो इसके बाद में जहाँ भी कमी होगी बिजली की, मैं बच्चू सिंह गुजर विद सबूत, मैं आरोप नहीं लगाता, मैं सबूत दूंगा। सही कह रहे हो। ऐसा मैं इस बात को कहा, पर सबसे पहले तो जो पीड़ित परिवार है इसको रात में, क्योंकि ठंड का बहुत वो माहौल चल रहा है, राहत के तौर पर आप कह रहे हो कि पीड़ित परिवार को सहायता मिलनी चाहिए, तुरंत मिलनी चाहिए। तो सर, ये रात लगभग में लगा खास- आपके हिसाब से, आप एक किसान और किसान का आप समझ सकते हो, किसान की भाषा है वो आप समझ सकते हो, किसान को लगभग कितने का आर्थिक सहायता मिलनी चाहिए अगर देखा जाए तो? अजय साहब देखो 80 बकरियां, एक बकरी की कीमत 22 बकरी की आप कहीं भी ट्राई कर लो 15 से 20 हजार के बीच में मिनिमम बकरी मिलती है। मैं खुद जानता हूँ, मैं भी, मेरे परिवार में मेरे भाई है वो भैंस पालन भी करते हैं, हम बकरी पालन भी करते हैं, पूरी इस समय उससे जुड़ा हुआ हूँ मैं। तो अब इनको देख लो 15-20 हजार के बीच में जितना भी 80 बकरियों का कितना नुकसान है, फिर सदमे में, और ये कड़पी जल गई जो पूरी जो भैंस वगैरह इनकी कोई और बची होगी, मैं तो अभी आया हूँ सुबह सुना है, तो पूरी एक कड़पी जल गई जो चारा था ना चराने का। अब इसकी कीमत है 400-500 रुपए के मण के हिसाब से, तो अब इनका एक झोला लग रहा था यहाँ। गरीब आदमी, पूरी चीज एक जगह रहती है, बकरियों को भी इनने समूह में बांध रखा था, एक जगह नहीं होने के कारण गरीब जगह नहीं होने के वहाँ में छोटे उनके बच्चे और बड़े एक साथ कंबाइंड बांध रखे हैं। दिन में धूप में निकालने के लिए इधर हटना भाई, दिन में धूप में लिए छोटे बच्चों के लिए अलग व्यवस्था कर रखी है, जिसमें इसको उनको दाना पानी डालते हैं, ऐसे नींब काट के। रात में नहीं, इन बकरियों के साथ बच्चे भी तो होंगे, वो बच्चों को बात वहीं बच्चे एक जगह रहते हैं साहब, रात में वो दिन में यहाँ बांधते हैं। लिए बकरी जब जंगल में चरने जाती है ना, तो उनको यहाँ अंदर कंबाइंड कर जाते हैं और नीम काट के नीम डाल जाते हैं, तो वो छोटे बच्चे चरना जो सीख जाते हैं वो चर लेते हैं, और बाकी जो दूध पीते हैं तो वो इसमें बैठे रहते हैं धूप में। तो ये खुला तो इसलिए लग रखा है। चलो बहुत बहुत धन्यवाद बच्चों जी, आप जुड़े। और मैं आपको अब बता दूं कि बिजली विभाग को इन्होंने कई बार अवगत करवा दिया, और ये सामने आप जो खम्भा देख रहे हैं, इस खम्भे से सीधा और ये खम्भे पर ये लाइट आ रही है और इसके मकान पे होके जा रही है, और स्पार्किंग के कारण इस पार्किंग के कारण ये हादसा हुआ, और एक गरीब परिवार के सामने ये स्थिति आपके सामने। और जो बच्चे थे, उन बच्चों को, जो बकरियों के बच्चे थे, उन बच्चों को यहाँ इस जगह पे ये बांधा करते थे, और रात के समय में जब रात हो जाती तो ठंड से बचाव के लिए, और जगह नहीं होने के कारण जो पूरी जो बकरियाँ थी उनको एक समूह में छप्पर फौस में बांधा करते थे। और आप साहब जानते हैं कि इस खम्भे से और इस खम्भे पर ये जो लाइट है वो जारी थी। हालांकि ये सामने खम्भा है, ऐसा करना उचित नहीं है बिजली विभाग को, लेकिन उन्होंने ऐसा किया है, और ऐसे कई जगह भी ये बता रहे हैं। उदाहरण के तौर पे हम वो भी आपको दिखाएंगे अभी। और ग्रामीणों की जो समस्या है वो दिनों दिन बढ़ती जा रही है, लेकिन प्रशासन है जो कहीं न कहीं अपनी गहरी नींद में सोया हुआ है। कुछ कहना चाह रहे हो बोरा जी आप? हाँ, आ जाओ। और मैंने जैसे आपको कहा था कि हम रामोताज जी किसान नेता वो आए हुए हैं बोली से, तो उनसे भी आपको जोड़ेंगे। तो रामोताज जी, आपने इस पूरे घटनाक्रम के बारे में विस्तार से, अभी मैं देख रहा था बहुत देर से आप जानकारी ले रहे थे, तो क्या जानकारी सामने निकल के आई और कुछ? इस मौका वारदात को हमने अभी प्रत्यक्ष रूप से आकर के देखा है, और देखने से ऐसा लगा कि बामनवास तहसील के अंदर इससे बड़ी घटना आज तक अग्निकांड की नहीं हुई। एक गरीब किसान जिसके पास 1 बीघा ज़मीन उसके हिस्से में है, और उसका पूरा का पूरा जीवन व्यापन केवल पशुपालन से, बकरी पालन से कर रहा था। उसकी 80 के करीब यहाँ पर भेड़ और बकरी और भैंसें, जो 3 तो दूध देने वाली थी, उनके बछड़े थे, वो जल गए। वो डिप्रेशन में है, वो घायल होकर पड़ा हुआ है। हमने बहुत कुछ उससे जानने का प्रयास किया, लेकिन वो बताने में सक्षम है। हम दोबारा से आएंगे और उसकी जानकारी भी लेंगे। पहली बात तो यह हादसा कैसे घटित हुआ, इसके लिए जिम्मेदार विद्युत विभाग है। नहीं सर, ये बिल्कुल स्पष्ट दिख रहा है, उस खंभे से इस खंभे से इस बार आराम मैंने देखा है कि इसका जिम्मेदार विद्युत विभाग है। ऐसी कई सारी लाइनें घरों के ऊपर से, विद्यालयों के ऊपर से, सरकारी बिल्डिंगों के ऊपर से निकल रही है, और इसकी जानकारी विभाग को भी है। हमने कई बार रिटर्न में भी दिया, लिखित में भी दे रखा है, लेकिन फिर भी विभाग लापरवाही करता है, अनदेखी करता है, और न जाने बीच में दलाल पाल रखे हैं। इन्होंने ठेकेदारों के माध्यम से काम करते हैं, ठेकेदार पैसे मांगते हैं, और पैसे मांगते तो काम होता नहीं। प्रशासन की नज़र में होते हुए भी इन लाइनों को हटाया नहीं गया। इससे ऐसे घटनाएं, ऐसे हादसे हो रहे हैं। अभी यहाँ जानकारी मिली कि विद्यालय पर भी ऐसी एक लाइन गुजर रही है, अगर वहाँ नहीं गया तो आज बकरियाँ मरी है, कल बच्चे भी मर सकते हैं। ये हादसा, अभी इस हादसे को टालने के लिए अभी हम ये घटना हुई, इसको लेकर एसडीएम साहब से मिलने के लिए जा रहे हैं। हमारे मंडल अध्यक्ष जी हैं रामचंद्र जी बोरा जी, बामनवास के, और हमारे काफ़ी सारे कार्यकर्ता हैं। हम इस गरीब किसान को न्याय दिलाने के लिए प्रशासन से पूरी लड़ाई लड़ेंगे,
हमने सूचना कर दी थी, कलेक्टर साहब को भी करी थी, एससी साहब को भी हमने सूचना कर ली थी, बातचीत हो गई थी एसडीएम साहब से भी, और प्रशासन आ गया पहले। लेकिन हमारे आने से पहले प्रशासन ने हो सकता है इसलिए जल्दबाजी में हटा दिया कि कहीं विपक्ष की पार्टी के लोग आ रहे हैं, बीजेपी वाले आ रहे हैं, कहीं हंगामा नहीं कर दे, कहीं ज़्यादा बढ़ा नहीं दे इस मामले को। और ये तय भी था कि हम जब तक इस गरीब को न्याय नहीं मिलता हम नहीं जाने देते। इन्होंने आनन फानन में इनको बकरियों को उठाकर दफना भी दिया, कोई बात नहीं है, पोस्टमार्टम हो गया, FIR दर्ज हो गई, हमारा लीगल केस बन गया। हम FIR दर्ज करवाएंगे विभाग के खिलाफ, तो विभाग की लापरवाही से ऐसी घटनाएं घटित होती है, तो विभाग को हम इश्यू बनाएंगे, कहेंगे प्रशासन से, तो मांग करेंगे उसकी बकरियों को पूरा मुआवजा दिया जाए, उसको गरीब किसान को मुआवजा दिया जाए। अभी तक यह BPL का परिवार का सदस्य है, जो शोभी है वो वास्तविक BPL का सदस्य है, और उसके घर के अंदर एक विकलांग व्यक्ति और एक बच्चा विकलांग है उसका, उसके बावजूद ये छप्पर पोस्ट में रह रहा। ये नैतिकता है प्रशासन की मान ले, जनप्रतिनिधियों की मान ले। नहीं सर, कहीं न कहीं इसमें दोषी ग्राम पंचायत भी है। जब इस प्रकार की घटना है, गरीब परिवार है, उसके रहने को जमीन नहीं, पैदा करने को जमीन नहीं है, एक बच्चा विकलांग है और ग्राम पंचायत का भी ध्यान नहीं है। हम कह सकते हैं ये नैतिक जिम्मेदारी यहाँ के स्थानीय सरपंच महोदय की भी है, और भी जो पंचायत समिति के सदस्य हों, जिला परिषद के सदस्य हों, और भी जो प्रधान हो या और कोई व्यक्ति हो, अपन कह सकते हैं सबकी जिम्मेदारी बनती है कि ऐसे गरीब परिवारों को पहले प्राथमिकता पर लेकर के उनको आवास की व्यवस्था तो हो। सरकार के अंदर की सरकार करे कि हम किसी भी सूरत में 2022 तक एक भी कच्चा घर किसी भी गांव के अंदर नहीं छोड़ेंगे। इसको फॉलो करने की जिम्मेदारी तो जनप्रतिनिधियों की, प्रशासन के अधिकारियों की, सबकी है। इसमें तो सब लोग आएंगे, पंच, सरपंच, पटवारी, जितने भी आएंगे, SDM, तहसीलदार, सब है इसमें। तो फॉलो तो ये करेंगे, वीडियो करेगा। नहीं सर, अभी चलो मैं थोड़ा सा पूछ लेता हूँ आपसे भी। अभी जो PM आवास की जो किस्त है वो ग्राम पंचायतों में डलना शुरू हो गया, लेकिन अभी तक उसको भी गुपचुप रख रहे हैं लोग, उसको भी ओपन नहीं करे किसको मिलनी है किसको नहीं मिलनी। आवास में तो बहुत बड़ा घपला है, पर दूसरे विषय पर नहीं जाए। इसके अंदर तो हम जितने तह के अंदर जाएंगे उतना है। इसमें तो सरकार से लेकर के सब अधिकारी तक इसमें भ्रष्टाचार में लिप्त है। PM आवास देने के नाम पर पैसा, PM आवास की किस्त पास करने के नाम पर पैसा, PS आवास का पूरा काम होने के बावजूद उसको वो देते हैं सर्टिफिकेट, उसका भी पैसा है। तो भ्रष्टाचार की नींव जमी हुई है। चलो बहुत बहुत धन्यवाद रमता जी, आप आए और पीड़ित परिवार को आर्थिक सहायता दिलाने का आप पूरा भरोसा दिला रहे हैं। लेकिन वो जगह भी आप देखना, हम भी वहाँ पहुँचेंगे जहाँ विद्यालय में वो क्रॉस लाइन जा रही है। हाँ, हम पहुँचेंगे। और मैं आपको थोड़ा सा आपको दिखा दूँ, मैं थोड़ा सा आपको इनको थोड़ा रोक के ये दिखा दूँ कि ये जो लाइटें हैं, ये तार आज भी आपको यहाँ पड़े हैं, और ये खम्मा है, ये तार है, आपके सामने है, ये तार है, और ये तार आज भी यहाँ वैसे के वैसे पड़े हैं। और ये आप ऊपर देख सकते हैं, ये खम्मा, और इसके सामने ये लाइन के सामने वो खम्मा, और उसके तार भी वहाँ पड़े हुए। तो कहीं कहीं जो हादसा है वो होना है, और हम आपको अब कुछ ही देर में जोड़ेंगे उस विद्यालय से जहाँ ऐसा हादसा होने का पूरी संभावना है। और जानकारी ये भी मिली है, क्या पोल टूट रहा है यहाँ टूट रहा साहब, ध्यान और जानकारी ये भी मिली है कि ये पोल है, ये भी क्षतिग्रस्त है। लेकिन इसके बारे में भी अभी प्रशासन है, उसकी जो नींद है वो बिल्कुल नींद में है, खुली नहीं है। और हाँ सर, ये टूट रहा साहब, और आप ये देख पा रहे हैं, ये जो पोल है ये भी बिल्कुल क्षतिग्रस्त है। ये पोल है जो भी क्षतिग्रस्त है, इससे भी कुछ हादसा, बड़ा हादसा हो सकता है, कभी भी गिर सकता है। और हमारे साथ अब जुड़ने वाले हैं ग्राम विकास अधिकारी शाम से। हाँ सर, मैं सुरेश सैनी ग्राम विकास अधिकारी हूँ इस ग्राम पंचायत में। और मैं कहना चाहता हूँ सर, कल रात को जैसे ही घटना घटित हुई, मैं अपने निवास पर था, तुरंत मौके पर आया, आके ग्रामीणों से चर्चा की। बिजली के पोल से लाइन जा रही है मकान के ऊपर, इसके कारण घटना घटित हुई है। और ग्राम पंचायत पूरी तरह से पीड़ित परिवार के साथ है, और हमने अपनी तरफ से भी सहयोग किया है, और हम जन सहयोग के माध्यम से भी सहयोग करवाने की कोशिश कर रहे हैं। उच्च अधिकारियों को मैंने पूरी स्थिति क्लियर कर दी है, सारी चीज़ें बता दी है। इसके बच्चे को भी पेंशन दिलवा रहे हैं हम, पहले से पेंशन मिली हुई है, वृद्धावस्था पेंशन ग्राम पंचायत के द्वारा दी जा रही है इसको। और प्रशासन गाँव के संग अभियान के दौरान भी मैंने इनको ट्राईसाइकिल दिलवाई थी इनके बच्चे को। और ग्राम पंचायत हमेशा पीड़ित परिवार के पूर्व में भी टच में रही है। आज भी मैं कल रात को यहाँ आ गया, और कल रात से अभी तक यहीं पर हूँ, और पूरी मदद ग्राम पंचायत के द्वारा इसको दिलवाऊंगा। ऐसा मैं सब बिल्कुल बहुत अच्छी बात है कि आप वीडियो साहब क्यों नहीं है, आपने सूचना नहीं दी क्या? मैंने वीडियो साहब को भी रात को अवगत करवाने की कोशिश की, लेकिन उनका फ़ोन मिल नहीं पा रहा था। सुबह मैंने हमारे सरकारी ग्रुप के माध्यम से उनको सूचना कर दी है, और उन्होंने ग्राम पंचायत को हमको निर्देशित किया है कि इसका जो निस्तारण है वो एक विधि विधान से और सही तरीके से इसका निस्तारण करे, ताकि बीमारी फैलने की आशंका नहीं रहे ग्राम पंचायत के अंदर। इसलिए हमने सुव्यवस्थित तरीके से
जन सहयोग के माध्यम से और ग्राम पंचायत के द्वारा, ग्राम पंचायतों के संसाधनों के द्वारा हमने उनका निस्तारण करवाया है। आप घटना हुई जब से लेकर अब तक यहीं हो रही है। हाँ, बिल्कुल, मैं कल रात से आप यहीं जैसे पर बना हुआ हूँ। तो आप क्या कहना चाहोगे कि ये जो घटना हुई है पीड़ित परिवार के साथ में, ये बिल्कुल इसी पुल की वजह से हुआ, इस पार्किंग के कारण? मैं मौके पर आया था तो मैंने ग्रामीणों से जानकारी ली, तब तक आग लगभग बुझ चुकी थी। ग्रामीणों ने बिजली विभाग को सूचना करके लाइट कटवा दी थी। और अगर ये बिजली के अलावा और कोई मतलब हादसा होता, किसी अन्य वजह से लगती, तो इतना नुकसान नहीं हो पाता, क्योंकि बिजली में करंट उसमें दौड़ रहा था। और ये जो ये पोल है, ये बिल्कुल तो कोई पोल है क्षतिग्रस्त है और ये डैमेज है, तो हमने सूचना बिजली विभाग को हमारे माध्यम से ग्राम पंचायत के पहले कब करवाई थी सर? ये जानकारी कब दी थी सर? पहले मेरे पास ऐसी कोई बात आई नहीं और ग्रामीणों ने मुझे भी बताया। चलो बहुत बहुत धन्यवाद आपको। और अब वो विद्यालय के वहाँ